ग्रेट निकोबार की कल्पना करो, भारत का सबसे दक्षिणी आइलैंड, जहां धरती और समंदर एक दूसरे से गले मिलते हैं और हरियाली की चादर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पुराने रेन फॉरेस्ट नीले हरे अंडमान सागर से मिलते हैं और हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर एक जादुई नज़ारा बनाती है। यह दूरस्थ जगह एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हैं, जैसे कि दुर्लभ पक्षी, रंग बिरंगे कीड़े और अनोखे पौधे। इसके घने जंगल, साफ सुथरे समुद्र तट और रंगीन कोरल रीफ मिलकर एक नाजुक इकोसिस्टम बनाते हैं, जहां हर जीव जंतु की अपनी खास जगह है। यही इकोसिस्टम लेदरबैक सी टर्टल और निकोबार मेगापोड जैसे अनमोल जीवों को पनाह देता है, जिनकी दुनिया में गिनती ही रह गई है। मलेशिया के पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास होने के कारण ग्रेट निकोबार न सिर्फ एक इकोलॉजिकल खजाना है, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक चौकी भी है। यह द्वीप समुद्री रास्तों की निगरानी के लिए बेहद अहम है। सदियों से इसकी आइसोलेशन ने इसकी जंगली सुंदरता को बचाए रखा है, जिससे यह भारत की आखिरी अनछुए फ्रंटियर्स में से एक बन गया है। यहाँ आज भी प्रकृति का असली रूप देखने को मिलता है। लेकिन यह पन्ना रत्न सिर्फ मैप पर एक डॉट नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है जिसमें अनगिनत कहानियां और रहस्य छुपे हैं। यह प्रकृति की शक्ति और हमारी साझा विरासत का एक जीता जागता सबूत है, जो हमें याद दिलाता है कि हम भी इस धरती के रखवाले हैं। इसका फैसला अब अधर में लटका है। यह तय करेगा कि हम अपने मूल्यों और दुनिया के जंगली दिल को बचाने की अपनी कमिटमेंट पर कितने खरे उतरते। इस घने रहस्यमयी जंगल में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की कल्पना की गई है, एक ऐसा सपना जो भारत के भविष्य को आकार देने का दावा करता है। यह है एक 72,000 करोड़ रुपए का विशाल प्लान, जो इस आइलैंड को एक रणनीतिक और आर्थिक सुपर पावर में बदलने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट के सेंटर में है गैलाथिया बे में बनने वाला एक बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर पोर्ट, जिसका मकसद सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े पोर्ट्स को टक्कर देना है। इसमें एक डुअल यूज एयरपोर्ट भी शामिल है, जो सिविल और मिलिट्री दोनों जरूरतों को पूरा करेगा। साथ ही एक 450 MVA पावर प्लांट, जो इस नए शहर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, और एक नई टाउनशिप, जिससे यहाँ की आबादी 8,000 से बढ़कर 6.5 लाख तक पहुंच सकती है। एक पूरी नई दुनिया बसाने की तैयारी। सपोर्टर्स इसे भारत के इंडो पैसिफिक सपनों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, जो नौकरियां, तेज ग्रोथ और नेशनल प्राइड का वादा करता है और युवाओं के लिए नए अवसर खोलता है। लेकिन इस भव्य विजन की कीमत भी है। करीब 130 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा घने जंगल को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो चंडीगढ़ के साइज के बराबर है, यानी एक पूरा शहर जितना जंगल। कंट्रास्ट साफ है, एक जंगली प्राकृतिक जगह जो अब स्टील और कंक्रीट के विशाल शहर में बदलने वाली है, एक नई पहचान, लेकिन एक बड़ी चुनौती के साथ। इसकी कीमत लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिससे दुनिया के सबसे दुर्लभ रेनफॉरेस्ट में से एक और कार्बन सिंक के रूप में इसकी भूमिका खत्म हो जाएगी। लेदरबैक सी टर्टल के घोंसले बनाने की जगहें और निकोबार मेगापोड का हैबिटेट खत्म होने के कगार पर हैं, जिससे अनोखी प्रजातियां विलुप्त होने की तरफ बढ़ रही हैं। ड्रेजिंग और कंस्ट्रक्शन से कोरल रीफ और समुद्री जीवन को खतरा है, जिसका स्थानीय समुदायों पर बुरा असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल असेसमेंट जल्दबाजी में और अधूरा किया गया था, जिससे अपरिवर्तनीय नुकसान को कम करके आंका गया। आलोचकों का तर्क है कि यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, यह इवोल्यूशन के एक जीवित म्यूजियम को मिटाना है। आइलैंड के आदिवासी शोम्पेन और निकोबारी लोगों को अस्तित्व का खतरा है। शोम्पेन, एक कमजोर आदिवासी समूह, बाहरी लोगों और बीमारियों के आने से अपने पैतृक जंगलों और जीवन शैली को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। समुद्र पर निर्भर निकोबारी लोगों को विस्थापन और मछली पकड़ने की जगहों का नुकसान झेलना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों लोगों के बसने से ये नाजुक संस्कृतियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। यह प्रोजेक्ट एक चुनाव करने पर मजबूर करता है, आर्थिक विकास या भारत के कुछ सबसे कमजोर लोगों का अस्तित्व। सपोर्टर्स का तर्क है कि भारत को अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए, जिसमें ग्रेट निकोबार का मलक्का जलडमरू मध्य के पास होना बेजोड़ रणनीतिक लाभ देता है।
एक विश्व स्तरीय बंदरगाह वैश्विक शिपिंग ट्रैफिक को आकर्षित कर सकता है, जिससे अरबों की बचत होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां, क्षेत्रीय विकास और आइलैंड्स को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल करने का वादा करता है। रक्षा विशेषज्ञ जोर देते हैं कि सुरक्षा और निगरानी के लिए एक मजबूत नौसेना और हवाई उपस्थिति जरूरी है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ विकास नहीं है, यह एक राष्ट्रीय जरूरत है। वादा, समृद्धि, सुरक्षा और भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नया युग। लेकिन विरोध भयंकर है। एनवायरमेंटलिस्ट इसे इकोसाइड कहते हैं, जो जलवायु प्रभावों और जैव विविधता हॉटस्पॉट के विनाश की चेतावनी देते हैं। आलोचक जल्दबाजी में मिली पर्यावरणीय मंजूरी और प्रमुख रिपोर्टों के बारे में गोपनीयता पर प्रकाश डालते हैं, जिससे छिपे हुए जोखिमों के बारे में संदेह बढ़ता है। आइलैंड की भूकंपीय अस्थिरता, 2004 की सुनामी का स्थान, आपदा प्रवण क्षेत्र में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बारे में डर पैदा करती है। आदिवासी अधिकारों के पैरोकार स्वदेशी समुदायों को खतरे की निंदा करते हैं और सरकार पर उनकी आवाजों को दबाने का आरोप लगाते हैं। संयुक्त पारिस्थितिक, प्रक्रियात्मक और सामाजिक जोखिम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाते हैं। कई लोगों के लिए यह भारत का सबसे बड़ा पर्यावरणीय जुआ है। ग्रेट निकोबार आज एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है, जहां भविष्य की दिशा चुनने का वक्त आ गया है। एक तरफ बंदरगाहों, आर्थिक विकास और समृद्धि का सपना है, तो दूसरी तरफ संरक्षित जंगल, जैव विविधता और सदियों पुरानी संस्कृति का भविष्य। सवाल है, प्रगति का असल मतलब क्या है? क्या यह केवल ऊंची इमारतों और तेज सड़कें बनाने में है, या इसे सिर्फ जीडीपी और आर्थिक आंकड़ों में मापा जाता है, या फिर इसमें प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कमजोर समुदायों के प्रति सम्मान भी शामिल है? यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक गूंजेगा। खोई हुई प्रजातियां, मिटाई गई संस्कृतियां और शायद वो कहानियां भी जो कभी सुनाई नहीं जाएंगी, या फिर ज्ञान, संयम और संतुलन की विरासत। यह सिर्फ एक स्थानीय बहस नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी और अवसर दोनों है। यह विकास और संरक्षण के बीच एक राष्ट्रीय हिसाब किताब है, जिसमें हर भारतीय की भूमिका है। सुरक्षा और विकास के तर्क जितने मजबूत हैं, उतनी ही मजबूत है अपरिवर्तनीय नुकसान की चेतावनी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार ग्रेट निकोबार का भाग्य हमारे हाथों में है, हमारी सोच, हमारे फैसलों में। यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे मूल्यों, दृष्टिकोण और जिम्मेदारियों की असली परीक्षा है। इसका जवाब सिर्फ एक आइलैंड को ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी पहचान को भी आकार देगा। हम कौन हैं और किस दिशा में जाना